नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एनालिसिस विद एजाज महर में हज के हवाले से एक गूमगू वाली कैफियत है। और जो सऊदी अरब के वज़ीर हज हैं, हज और बराए उम्रा हैं, डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर, उन्होंने जो है वो कोई वाज़ेह पॉलिसी बयान जारी नहीं किया। तो अभी तक जो है वो एक ये पता नहीं है, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि जब तक कोरोना की वबा थम नहीं जाती तब तक जो है इस हवाले से कोई भी फ़ैसला करना क़ब्ल इस वक्त होगा। तो ऐसा लगता है कि इस साल जो है वो हज शायद मुतासर हो कोरोना की वजह से। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार नहीं होगा, और जो माजी की एक रिकॉर्डेड तारीख़ है हज मुअत्तल या मुतासर होने के हवाले से, तो पहली बार जो है इसकी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये ट्रेसेस मिलती हैं, वो उस पर अरब न्यूज़ ने भी एक इसकी डिटेल दी है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसकी एक समरी जो है वो कंपाइल करके छापी है। उसके मुताबिक जो है 906 में पहली बार जो है वो हज मुअत्तल हुआ था, जब शिया जो थे करमतैन, उन्होंने, जो उनके लीडर थे अबू ताहिर अल जनाबी, उन्होंने जो है हमला किया था मक्के के ऊपर, और फिर वो हिजर असवद भी उठा के ले गए थे, और कई बरसों तक जो है वो उनके पास था। और वो ये समझते थे कि हज करना जो है वो तोहम परस्ती है, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला था अपने इलाकों में, तो मक्के की तरफ जाने वाले जो रास्ते थे उस पे जो हुजाज कराम आते थे उनका वो कत्लेआम करते थे। और एक ज़माने में 20,000 से ज़ायद हुजाज को उन्होंने कत्ल भी कर दिया था। तो ये करमता, और जिसको इंग्लिश में करमतैन भी कहा जाता है, तो ये जो है वो जब आए थे इक़्तिदार में तो उन्होंने बड़े वहाँ पर मज़ालिम किए थे और उसकी बड़ी बेहुरमती भी की थी। खैर, ये एक लंबा किस्सा है, इस पे अलग किसी प्रोग्राम में बात कर लेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि हज जो है वो कब और कितनी बार तारीख़ में मुतासर हुआ, डिसरप्ट हुआ। तो उस हवाले से जो हमें मिलती है कि 906 ईस्वी में पहली बार ऐसा हुआ था। उसके बाद फिर 968 ईस्वी में एक वबा फैली थी, और उस बीमारी की वजह से भी जो है वो हज मुअत्तल हुआ था। और उसके बाद तीसरी बार जो है सन 1000 ईस्वी में जो अखराजात वगैरह बढ़ गए थे, तो मिस्री लोगों ने जो है वो हज नहीं किया था, मिस्र के लोगों ने, लेकिन दीगर इलाकों से लोग हज करने के लिए वहाँ आए थे। और चौथी बार जो है 1029 ईस्वी में ऐसा हुआ कि मिस्र और ज़्यादातर जो मशरकी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ से लोग जो है वो कम आए थे, क्योंकि जो है वो उस वक्त जो है उन ममालिक में हालात कुछ अच्छे नहीं थे। और पाँचवीं बार फिर 1030 में भी हज जो है जुज़वी तौर पे मुअत्तल हुआ, और सिर्फ चंद इराकी लोग ही वहाँ पहुँच पाए थे जिन्होंने हज की सआदत हासिल की थी, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक से लोग जो है वो नहीं आ सके थे। फिर छठी बार जो है हज जब मुतासर हुआ वो 1039 ईस्वी में हुआ। उस वक्त भी एक अनसर्टेनिटी वाली कैफियत थी, बड़ा खौफ का आलम था। जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के अंदर। इराक़ और वस्ती एशिया जो है, इससे शुमाली अरब ममालिक जो है वो लोग भी नहीं आ पाए थे, उस वजह से भी हज डिसरप्ट हुआ था। सातवीं बार 1099 में जब मुसलमान दुनिया में बड़ी अफरा तफरी मची थी, हालात बहुत ख़राब थे, तो उस वक्त भी लोग जो है वो मक्का नहीं आए थे, और उससे भी हज जो है वो मुतासर हुआ था। आठवीं बार 1168 ईस्वी में मिस्रियों ने हज नहीं किया था। उस वक्त जो कुर्द कमांडर थे वो बड़े एक्टिव थे, और वो मिस्र पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे, और बड़े जंगी किस्म के हालात थे। तो उस हमलों की वजह से जो है वो मिस्री हज पे नहीं आ सके थे। और नवीं बार जो है 1256 से 1260 के दरमियान जो है फिर हज जो है वो मुअत्तल रहा, चूँकि हिजाज़ के लोगों के अलावा
وہاں پر جو ہے حج پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آئے تھے، اس لیے کہ اس وقت بھی جھگڑے چل رہے تھے اور ایک سول وار کی سی کیفیت تھی، جس وجہ سے بھی حج متاثر ہوا تھا۔ اور 10ویں بار جو ہے 1798 اور 1801 کے دوران بھی نیپولین نے جب چڑھائی کی تھی، اس نے مہم جوئی کی اور مصر اور شام پر انہوں نے حملے شروع کیے تھے، تو اس وجہ سے بھی راستے بند تھے، غیر محفوظ راستے تھے، لوگ جو ہے وہ نہیں آ پائے تھے اور حج اس وقت بھی متاثر ہوا تھا۔ تو یہ ریکارڈڈ ایک ہسٹری ہے کہ جب تاریخ میں حج معطل ہوا یا متاثر ہوا یا ڈسرپٹ ہوا، تو اس حوالے سے رسول پاک کی حدیث بھی ایک موجود ہے کہ جب بھی کوئی ایسی وبا پھیلے تو اس علاقے میں جانا نہیں چاہیے، اور اس سے علماء حضرات یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ حج جو ہے وہ کوئی لازمی عبادت نہیں ہے اس تناظر میں۔ یاد رہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے مکہ اور مدینہ میں، وہ اور دیگر بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے، چند گھنٹے کے لیے تھوڑی مہلت ملتی ہے، لوگ جا کے کھانے پینے کی چیزیں لے آتے ہیں، تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی جو ہے وہاں بھی خوف کا عالم پایا جاتا ہے۔ اور ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 24-25 لاکھ لوگ جو ہے وہ حج کے لیے دنیا بھر سے سعودی عرب آتے ہیں اور یہ سعادت اپنی حاصل کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے تقریباً حج اور عمرے کے اگر فگر ملائے جائیں تو جو سعودی حکام کا ڈیٹا ہے 2019 کا یا 2018 کا، اس کو دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ 32 لاکھ کے درمیان جو ہے لوگ وہاں پر حج اور عمرے کے لیے ہر سال جاتے ہیں۔ اور سعودی عرب کی ایک لحاظ سے ویسے تو معیشت ڈیپینڈ کرتی ہے آئل کے اوپر، لیکن جو ریلیجس ٹورزم ہے اس سے بھی ان کی خاصی کمائی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو وہاں پر اپنی جگہیں کرائے پہ دیتے ہیں تو وہ حج اور عمرے کی سیزن میں اتنا کچھ کما لیتے ہیں کہ سال بھر پھر ان کو دیگر جو ہے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا۔ تو اس سال جو ہے بری طرح، جس طرح ایئر لائن انڈسٹری متاثر ہوئی ہے، اس طرح حج کی وجہ سے سعودی عرب کے لوکل پاپولیشن کو جو ہے ان کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی دبانا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔